तो आज हम अपने केमिकल बॉन्डिंग में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए sp3 में एक s का और 3 p का। तो देखिए एक s का हो गया, 3 p का। तो 3 p का कौन कौन होता है, तो देखिए एक होता है px, दूसरा हो गया py और तीसरा हो गया pz। ठीक है, p के 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। देखिए 1 2 3 और एक कितना 4, ये सब मिक्स होकर एक समान एक एनर्जी लेवल का बनाएंगे, जो कितना होंगे 4sp3 हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए ये मान लीजिए एक कोई सेंट्रल एटम है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ठीक है, ये होता है टेट्राहेड्रल। एंगल कितना हो जाएगा, एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल दिखाते हैं। तो एग्जांपल इसका है CH4। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p कितना 2। ठीक है, अब देखो ये हमारे काम का है नहीं, तो ये है s ऑर्बिटल। ग्राउंड स्टेट की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये जो ऑर्बिटल खाली है इसमें चला आएगा। देखिए 2 तो पहले से भरे हैं, एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब 4 देखो, 3 p का और एक s का मिलकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, खाली इसको एक्स्ट्रा बनेगा छोड़ दो। ठीक है, कितने हो गए 4। कौन सा होगा, देखो एक s का, ये है s, ये है p p p x y z। एक s का 3 p, 3 p का sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इसकी प्रॉपर्टी आपस में मिक्स कर क्या होगा, सेम। ठीक है, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, ऐसे 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, 1s1। ऐसे कितने हाइड्रोजन मिलेंगे 4, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए हम इनकी ज्योमेट्री बनाते हैं। अब इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री देखिए। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, देखिए एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और ये है चौथा ऑर्बिटल। हाइड्रोजन कितने हैं 4, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए कितने कार्बन के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4। देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ठीक है ना, ये तो हाइड्रोजन वाले हैं ना, यहाँ देख लो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का हो गया ना फर्स्ट। अब देखो एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया ना, देखो ये सेकंड हो गया। फिर यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो गए 4। देखो फिलअप हो गए। अब इनकी एक्चुअल ज्योमेट्री बनाते हैं। देखो ये कार्बन है, ये बॉन्ड है यहाँ बना है, देखो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ हो रही है तो यहाँ बनेगा, यहाँ हो रही है तो यहाँ बनेगा, यहाँ हो रही है तो यहाँ बनेगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये एक प्लेन में लाई करेगा, प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर जाता है, प्लेन के अंदर आता है। और इसका एंगल कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। इसका नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। देखो ये, और ये क्या करता है, ये
ये जो एरिया रहता है ना इस कार्बन के ऊपर वाला, ये है आउट ऑफ प्लेन। देखो ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये है इन प्लेन। इसका एक और ज्योमेट्री बनता है, चाहे तो आप यहाँ बना सकते हैं इसकी ज्योमेट्री, आप ऐसे दिखा सकते हैं। आप यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है।